एक दिन दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। मौसम खुशगवार था और बादशाह का मिजाज भी अच्छा था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर अदब से बैठे थे और कुछ महत्वपूर्ण राजकीय मामलों पर चर्चा चल रही थी। चर्चा समाप्त होने के बाद माहौल थोड़ा हल्का हुआ। तभी कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे, बादशाह को उकसाने के लहजे में कहा, आलमपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। क्या कोई ऐसा काम है जो बीरबल न कर सकें? बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपने प्रिय बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे कभी कभी उनकी परीक्षा लेने और दरबारियों का मनोरंजन करने का अवसर भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से खड़े थे। बीरबल, बादशाह ने कहा, दरबारी कहते हैं कि तुम हर काम कर सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। आपकी कृपा और ईश्वर की मेहरबानी से ही कुछ कर पाता हूं। सर्वशक्तिमान तो केवल अल्लाह है। ठीक है, बादशाह ने कहा, हम तुम्हारी विनम्रता की कदर करते हैं, लेकिन आज हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम तुम्हें कुछ ऐसे काम सौंपेंगे जो असंभव प्रतीत होते हैं। अगर तुमने वे कर दिखाए तो हम मान जाएंगे कि तुम सचमुच अद्वितीय हो। दरबारियों के चेहरों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। पहला असंभव काम, ज्ञान से भरा घड़ा। बादशाह अकबर ने अपना पहला फरमान सुनाया, बीरबल, हमें एक ऐसा घड़ा चाहिए जो पूरी तरह से ज्ञान से भरा हो, न कम न ज्यादा। और हाँ, उसमें किसी और चीज की मिलावट नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर दरबारी खिलखिला पड़े। ज्ञान कोई वस्तु तो थी नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। यह तो सरासर एक असंभव बात थी। बीरबल ने क्षण भर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इस काम के लिए 1 महीने का समय और कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, बादशाह ने कहा, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। जो चाहो ले लो। बीरबल ने एक कुम्हार से एक मध्यम आकार का कच्ची मिट्टी का घड़ा बनवाया, जिसका मुंह थोड़ा संकरा था। फिर उन्होंने एक खेत में जाकर कद्दू की एक छोटी सी बेल देखी, जिस पर एक नन्हा सा फल लगा था। बड़ी सावधानी से बीरबल ने उस नन्हे कद्दू को बेल समेत घड़े के अंदर डाल दिया और घड़े को उसी खेत में एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वे रोज उस बेल को पानी देते और उसकी देखभाल करते। कद्दू का फल घड़े के अंदर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 महीने में कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह घेर ली। उसका आकार ठीक घड़े के अंदरूनी आकार जैसा हो गया था। निश्चित दिन बीरबल उस घड़े को लेकर दरबार में हाजिर हुए। घड़ा ऊपर से ढका हुआ था। क्या तुम ज्ञान से भरा घड़ा ले आए? बीरबल, बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने घड़े को बादशाह के सामने रखते हुए कहा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में उपहास था। एक अमीर ने कहा, इसमें कौन सा ज्ञान भरा है? यह तो खाली लगता है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इस घड़े में जो ज्ञान है वह तभी दिखेगा जब इसे बड़ी सावधानी से तोड़ा जाए, और इसे कोई ऐसा व्यक्ति तोड़े जिसके मन में कोई पाप न हो, जिसने कभी कोई बुरा विचार न सोचा हो और जो पूर्ण रूप से पवित्र हो। यह सुनकर सब चुप हो गए। बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। दरबार में ऐसा कौन था जो इतने ऊंचे नैतिक मापदंड पर खरा उतरता? बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, इस घड़े के अंदर जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे इस फल को इस घड़े के अंदर बड़ा करने में लगी है। यह फल जो अब इस घड़े के आकार का हो गया है,
स्वयं में एक ज्ञान है कि कैसे एक छोटी सी चीज सही वातावरण और देखभाल पाकर बड़ी हो सकती है और अपने पात्र के अनुरूप ढल सकती है। यह प्रकृति का ज्ञान है, धैर्य का ज्ञान है और सबसे बढ़कर यह इस बात का ज्ञान है कि कुछ चीजें बाहर से दिखाई नहीं देती, उन्हें समझने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। फिर बीरबल ने सावधानी से घड़े को तोड़ा। अंदर से कद्दू का फल निकला जो घड़े के आकार का था। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तोला या मापा जा सके। यह अनुभव, समझ और विवेक से आता है। यह कद्दू इस बात का प्रतीक है कि यदि किसी चीज को सही दिशा और संरक्षण मिले तो वह अपने पात्र की सीमाओं तक विकसित हो सकती है। इसे ज्ञान का फल कहा जा सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने एक प्रतीकात्मक रूप में ही सही पर ज्ञान से भरा घड़ा प्रस्तुत कर दिया था। दरबारी एक बार फिर मन मसोस कर रह गए। दूसरा असंभव काम, मुर्गे का अंडा। कुछ दिन बाद जब पहले काम की चर्चा थोड़ी ठंडी पड़ी तो बादशाह अकबर ने बीरबल को फिर बुलवाया। दरबारियों ने बादशाह को फिर उकसाया, आलम पनाह, बीरबल हर सवाल का जवाब दे देते हैं, पर क्या वे कुछ ऐसा ला सकते हैं जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो? बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें एक मुर्गे द्वारा दिया गया अंडा ला कर दो। यह सुनकर दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। मुर्गा भला कैसे अंडा दे सकता है? यह तो सरासर प्रकृति के नियमों के खिलाफ और असंभव बात थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल की चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, उनकी आंखों में शरारत की एक चमक उभरी। फिर उन्होंने शांत भाव से कहा, आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इस काम के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल दरबार से चले गए। कुछ दिन बीत गए, बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। बादशाह और दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 5वें दिन बीरबल दरबार में कुछ अस्तव्यस्त हालत में पहुंचे। उनके कपड़े थोड़े मैले थे और चेहरे पर थकान थी। क्या हुआ बीरबल? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और मुर्गे का अंडा कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने हांफते हुए कहा, जहां पनाह, क्या बताऊं? मैं मुर्गे का अंडा लाने ही वाला था, पर रास्ते में एक अजीब घटना घट गई। कैसी घटना? बादशाह ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मैं जब महल की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के घर में बड़ा शोरगुल हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो पता चला कि मेरे पड़ोसी, जो एक पुरुष हैं, बच्चे को जन्म दे रहे थे। मैं वहीं रुक गया, यह देखने के लिए कि एक पुरुष कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है। इसी चक्कर में देर हो गई और अंडा लाने में विलंब हो गया। यह सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, तुम क्या बहकी भकी बातें कर रहे हो? क्या तुमने कभी सुना है कि कोई पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है? यह तो असंभव है। बीरबल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, जब एक पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, जो कि असंभव है, तो फिर एक मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है? यह भी तो उतना ही असंभव है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर की हंसी रुक गई। वे बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कपूर्ण उत्तर पर चकित रह गए। दरबारियों के चेहरे उतर गए। उन्होंने एक असंभव बात का जवाब दूसरी असंभव बात से देकर सबको निरुत्तर कर दिया था। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक असंभव बात को दूसरी असंभव बात से काट दिया।
हम प्रसन्न हुए। तीसरा असंभव काम, कुएं को दरबार में लाना। बीरबल की लगातार सफलताओं से दरबारियों की ईर्ष्या और बढ़ गई थी। वे हर समय बादशाह के कान भरने लगे कि बीरबल केवल बातों के धनी हैं, वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। एक दिन एक जागीरदार ने बादशाह से शिकायत की कि उसके गांव के मुखिया ने उसके कुएं पर कब्जा कर लिया है और उसे पानी नहीं भरने देता। बादशाह ने उस मुखिया को तलब किया। मुखिया ने आकर कहा, आलमपनाह, वह कुआं मेरा है। यह जागीरदार झूठ बोल रहा है। मामला उलझ गया। कोई गवाह भी नहीं था। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस समस्या का क्या हल है? कुआं किसका है, यह कैसे पता चले? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका एक ही उपाय है। कुएं को दरबार में बुलवाया जाए। वही बताएगा कि उसका असली मालिक कौन है। यह सुनकर सब हंस पड़े। कुआं कैसे चलकर आएगा? एक दरबारी ने ताना मारा। बादशाह ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? यह तो असंभव है। आलमपनाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं यह असंभव काम भी कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। बस आप उस गांव के मुखिया और जागीरदार को कल सुबह मेरे साथ गांव चलने का आदेश दें। अगले दिन बीरबल, जागीरदार, मुखिया और कुछ सिपाही गांव पहुंचे। बीरबल सीधे उस विवादित कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहा, ऐ कुएं, तुम्हें बादशाह अकबर ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, यह जागीरदार या यह मुखिया। कुआं अपनी जगह पर स्थिर रहा। वह कैसे हिलता? बीरबल ने फिर कहा, लगता है तुम बादशाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि बादशाह के हुक्म को न मानने की सजा क्या होती है? कुआं फिर भी नहीं हिला। बीरबल ने मुखिया की ओर मुड़कर कहा, मुखिया जी, यह कुआं तो बादशाह के बुलाने पर भी नहीं आ रहा। यह तो आपके गांव में है। आप ही इसे हुक्म दीजिए कि वह हमारे साथ दरबार चले। मुखिया घबरा गया। वह जानता था कि कुआं नहीं चल सकता। उसने कहा, लेकिन मैं कैसे? यह तो नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। जब यह तुम्हारा है तो तुम्हारी बात तो मानेगा ही। और अगर यह तुम्हारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब यह तुम्हारा नहीं है। यह जागीरदार का है, तभी तो यह तुम्हारे कहने पर नहीं चल रहा। फिर बीरबल ने जागीरदार से कहा, अब तुम इसे हुक्म दो। जागीरदार ने कहा, बीरबल जी, कुआं निर्जीव वस्तु है। वह कैसे चलकर आ सकता है? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। कुआं चलकर नहीं आ सकता। लेकिन जहांपनाह का हुक्म था कि कुएं को दरबार में पेश किया जाए। जब कुआं स्वयं नहीं आ सकता, तो हमें उसे यहीं पर न्याय दिलाना होगा। मुखिया जी, जब यह कुआं आपके कहने से हिल भी नहीं रहा, तो यह आपका कैसे हुआ? और आप खुद मान रहे हैं कि कुआं चल नहीं सकता, तो फिर आप इस पर अपना हक क्यों जता रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि यह कुआं जागीरदार का है और आप झूठ बोल रहे थे। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जब बादशाह अकबर को यह किस्सा सुनाया गया, तो वे बीरबल की न्यायप्रियता और समस्या को सुलझाने के अनोखे ढंग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि बीरबल ने अप्रत्यक्ष रूप से कुएं को दरबार में लाने का असंभव काम भी कर दिखाया, क्योंकि न्याय वहीं हो गया जहां कुआं था। चौथा असंभव काम, एक अदृश्य चित्रकारी। बीरबल की प्रज्ञा से बादशाह अकबर तो प्रसन्न थे, परंतु दरबारीगण अभी भी बीरबल को फंसाने की जुगत में रहते थे। एक दिन दरबार में कला और कलाकारों पर चर्चा हो रही थी। एक दरबारी, जो स्वयं को बड़ा कला पारखी समझता था,
बोला, आलमपनाह, बीरबल जी हर समस्या का हल तो निकाल लेते हैं, पर क्या वे कोई ऐसी कलाकृति बना सकते हैं जो अद्वितीय हो, जो पहले कभी किसी ने न देखी हो, न बनाई हो? बादशाह अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, यह एक दिलचस्प चुनौती है। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे केवल वही लोग देख सकें जो वास्तव में बुद्धिमान, ईमानदार और राज्य के प्रति निष्ठावान हो। जो मूर्ख, बेईमान या राजद्रोही होगा, उसे वह तस्वीर दिखाई नहीं देगी, केवल एक कोरा कैनवास नजर आएगा। यह सुनकर दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। यह कैसी तस्वीर होगी? उन्हें लगा कि इस बार बीरबल अवश्य ही फंसेंगे, क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर बनाना संभव ही नहीं था। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सर, आंखों पर। मुझे इस अद्भुत चित्र को बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय, कुछ बेहतरीन रंग, एक बड़ा कैनवास और एक एकांत कमरा चाहिए होगा, जहां कोई मुझे परेशान न करे। बादशाह ने तुरंत सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया। बीरबल एक बड़े से कक्ष में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिन बीतते गए। दरबारी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ तो यह भी कहने लगे कि बीरबल हार मानकर भाग गए हैं। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि तस्वीर तैयार है। दरबार लगाया गया। सभी दरबारी और अमीर उमरा उपस्थित थे। बीरबल एक बड़े से कपड़े से ढके हुए कैनवास के साथ दरबार में हाजिर हुए। तो बीरबल, क्या तुम्हारी अद्भुत तस्वीर तैयार है? बादशाह ने पूछा। जी आलमपनाह, बीरबल ने कहा और कैनवास पर से धीरे से कपड़ा हटाया। सामने एक बिल्कुल कोरा, सफेद कैनवास था। उस पर रंग का एक धब्बा तक नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, यह है वह अद्वितीय तस्वीर। याद रखिएगा, यह केवल उन्हीं को दिखाई देगी जो वास्तव में बुद्धिमान, ईमानदार और राज्य के प्रति निष्ठावान हैं। मूर्ख, बेईमान और राजद्रोही प्रवृत्ति के लोगों को यह केवल कोरा कैनवास ही नजर आएगा। अब दरबारियों में खलबली मच गई। कोई भी स्वयं को मूर्ख या बेईमान साबित नहीं करना चाहता था। सबसे पहले वह दरबारी जिसने यह चुनौती दी थी, आगे बढ़ा। उसने कैनवास को गौर से देखने का नाटक किया और बोला, वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी है! शहंशाह का प्रताप कितना तेजस्वी लग रहा है! और यह दरबारी कितने सजीव लग रहे हैं! बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर एक एक करके अन्य दरबारी भी आगे आने लगे और तस्वीर की झूठी तारीफें करने लगे। कोई कहता, इसमें शिकार का दृश्य कितना रोमांचक है, तो कोई कहता, नहीं नहीं, यह तो राज्याभिषेक का दृश्य है, कितना भव्य। हर कोई अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा था और एक दूसरे से बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहा था, जबकि असल में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बादशाह अकबर सब देख और सुन रहे थे। उन्हें भी कोरा कैनवास ही दिख रहा था। वे सोच में पड़ गए। क्या वे भी मूर्ख या बेईमान हैं? या फिर बीरबल कोई चाल चल रहे हैं? कुछ देर चुप रहने के बाद बादशाह बोले, बीरबल, हमें तो इस तस्वीर में कुछ खास नजर नहीं आ रहा। जैसे ही बादशाह ने यह कहा, उन दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं जो अब तक तस्वीर की तारीफों के पुल बांध रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलमपनाह, आप तो हमारे शहंशाह हैं। आपकी बुद्धिमानी और ईमानदारी पर किसे संदेह हो सकता है? असल में इस कैनवास पर कोई तस्वीर है ही नहीं। यह तो केवल एक परीक्षा थी, यह जानने के लिए कि हमारे दरबार में कितने लोग सत्य बोलने का साहस रखते हैं और कितने लोग केवल चापलूसी और दिखावे में विश्वास रखते हैं। यह तस्वीर अदृश्य थी, क्योंकि यह उन गुणों को दर्शाती है जो दिखाई नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के कर्मों और चरित्र में झलकते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और निष्ठा।
जिन्होंने इन गुणों का ढोंग किया और झूठ मूठ की तारीफें की, उन्होंने स्वयं ही अपनी असलियत उजागर कर दी। और जिन्होंने सत्य कहा, जैसे आपने, जहां पनाह, उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई और गहरी सूझबूझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने झूठी तारीफें की थीं। बादशाह अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सचमुच नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। तुम्हारी बुद्धि और समझ का कोई सानी नहीं। तुमने हमें सिखाया कि असंभव लगने वाले काम भी सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता से संभव हो सकते हैं, या फिर उनका अर्थ इतना गहरा हो सकता है कि हम सामान्य सोच से वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। दरबारियों ने भी मन ही मन बीरबल की प्रज्ञा को स्वीकार कर लिया। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल को चुनौती देना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी सोच की उड़ान बहुत ऊंची थी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय समझ से न केवल बादशाह द्वारा सौंपे गए असंभव कामों को पूरा किया, बल्कि हर बार जीवन का एक नया सबक भी सिखाया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि समस्याओं का समाधान केवल बल या साधनों से नहीं, बल्कि विवेक और रचनात्मक सोच से भी पाया जा सकता है। बादशाह अकबर और बीरबल की यह जोड़ी इतिहास में बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की मिसाल बनी रही। कहानी 2। एक बार की बात है, आगरा शहर में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था धनपत राय। धनपत राय के पास अपार संपत्ति थी, जो उसे विरासत में मिली थी। धन तो बहुत था, पर बुद्धि और विवेक का सर्वथा अभाव था। वह अत्यंत हठी और अपनी ही धुन का पक्का था। यदि कोई बात उसके मन में बैठ जाती, तो दुनिया की कोई ताकत उसे उस विचार से डिगा नहीं सकती थी, चाहे वह कितना ही मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। उसके इसी स्वभाव के कारण लोग उसे मन ही मन मूर्ख धनपत भी कहते थे, पर उसके धन के कारण कोई मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन धनपत सेठ के मन में एक अजीबोगरीब ख्याल आया। उसने कहीं सुन रखा था कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 40 दिनों तक केवल दूब घास खाकर और यमुना का जल पीकर एक विशेष मंत्र का जाप करे, तो उसे हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। यह विचार उसके मन में ऐसा बैठा कि उसने इसे कर गुजरने की ठान ली। उसने न किसी से सलाह ली, न इस विचार की सत्यता जानने की कोशिश की। उसने अपने घर के एक एकांत कमरे में आसन जमा लिया और अपनी साधना शुरू कर दी। घरवाले चिंतित हुए, मित्रों ने समझाने की कोशिश की, वैद्य हकीमों ने इसके दुष्परिणामों से आगाह किया, पर धनपत सेठ टस से मस न हुआ। उसका एक ही जवाब होता, तुम लोग क्या जानो साधना की शक्ति। मैं उड़कर दिखाऊंगा, तब तुम सबकी आंखें खुलेंगी। दिन बीतते गए। धनपत सेठ का शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पर उसका हठ और भी बढ़ता गया। 40वें दिन वह अत्यंत दुर्बल अवस्था में अपने कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी, यद्यपि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उसे घर की सबसे ऊंची छत पर ले जाया जाए। उसके परिवारजन और आस पड़ोस के लोग घबराए हुए थे। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि आज वह अवश्य हवा में उड़ेगा। छत पर पहुंचकर उसने अपने दुर्बल हाथों को पंखों की तरह फैलाया, आंखें बंद की और जय बजरंगबली उड़ा दे कहकर छलांग लगाने ही वाला था कि उसके कुछ वफादार नौकरों और समझदार पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लिया। धनपत सेठ क्रोध से आग बबूला हो गया। छोड़ो मुझे, तुम सब मेरे शत्रु हो। मेरी साधना सफल होने वाली थी और तुमने विघ्न डाल दिया, वह चीखने लगा। यह हंगामा इतना बढ़ा कि बात शहर कोतवाल तक पहुंची और कोतवाल के माध्यम से बादशाह अकबर के कानों तक।
बादशाह को जब पूरी घटना का पता चला तो उन्हें धनपत सेठ की मूर्खता पर हंसी भी आई और चिंता भी हुई। उन्होंने सोचा कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति समाज के लिए भी खतरा बन सकते हैं, जो दूसरों को भी अपने जैसे अंधविश्वासों में फंसा लें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने सेठ धनपत की कहानी सुनी। ऐसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। उसे किसी तरह समझाना होगा कि वह व्यर्थ के कामों में अपना समय और स्वास्थ्य नष्ट न करे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा होता है। वे तभी सीखते हैं जब स्वयं ठोकर खाते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में सेठ धनपत के घर पहुंचे। धनपत सेठ अभी भी गुस्से में था और अपने विफल प्रयास के लिए दूसरों को कोस रहा था। बीरबल ने बड़े आदर से उसे प्रणाम किया और कहा, सेठ जी, मैंने आपके महान प्रयास के बारे में सुना। आप धन्य हैं जो ऐसी कठिन साधना करने का साहस रखते हैं। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं। धनपत सेठ बीरबल को पहचान नहीं पाया। अपनी प्रशंसा सुनकर वह थोड़ा नरम पड़ा। बोला, हाँ भाई, मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ही ली थी, पर इन मूर्ख लोगों ने मुझे रोक दिया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मुझे लगता है कि आपकी साधना में एक छोटी सी त्रुटि रह गई होगी। मैंने एक बहुत बड़े योगी से सुना है कि हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल दूब और यमुना जल पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व 1 घंटे तक अपने सिर के बल खड़ा होना पड़ता है और अपने पैरों से आकाश की ओर लात मारनी पड़ती है, मानो आप हवा को धकेल रहे हों। और मंत्र का जाप भी उल्टी गिनती में करना होता है। यदि आप यह विधि अपनाएं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। धनपत सेठ की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि बीरबल कोई ज्ञानी व्यक्ति है जो उसे सही मार्ग बता रहा है। उसने पूछा, सचमुच? क्या इस विधि से मैं अवश्य उड़ पाऊंगा? बीरबल ने गंभीर मुख बनाकर कहा, अवश्य। इसमें कोई संदेह नहीं। बस पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से कीजिएगा। धनपत सेठ ने बीरबल को धन्यवाद दिया और तुरंत इस नई साधना की तैयारी में जुट गया। बीरबल वहां से सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, यह तुमने क्या किया? तुमने तो उसे एक और मूर्खतापूर्ण काम में लगा दिया। इससे तो वह और भी अधिक कष्ट पाएगा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कुरेदने पर ही वे ठीक होते हैं। सेठ धनपत जैसे हठी और मूर्ख व्यक्ति को सीधे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता। वे तभी मानते हैं जब अपने अनुभव से सीखते हैं। मैंने उन्हें जो विधि बताई है वह पहले वाली से भी अधिक कठिन और हास्यास्पद है। जब वे इसे करने का प्रयास करेंगे और बुरी तरह विफल होंगे या शारीरिक कष्ट के कारण स्वयं ही इसे छोड़ देंगे, तब शायद उन्हें अपनी मूर्खता का कुछ एहसास हो। अगले दिन से सेठ धनपत ने नई साधना शुरू कर दी। वह सूर्योदय से पहले उठता, सिर के बल खड़ा होने की कोशिश करता, पर उसका भारी शरीर और दुर्बलता उसे ऐसा करने नहीं देती। वह बार बार गिरता, उसे चोटें लगतीं। पैरों से हवा में लात मारने का प्रयास भी हास्यास्पद लगता। उल्टी गिनती में मंत्र जाप करते हुए उसकी जीभ लड़खड़ा जाती। कुछ ही दिनों में उसकी हालत और भी खराब हो गई। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, सिर में दर्द रहने लगा और वह और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसके परिवारजन उसे देखकर रोते, पर वह किसी की न सुनता। लगभग 15 दिन बाद एक सुबह जब वह सिर के बल खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो उसका संतुलन बिगड़ा और वह बुरी तरह से गिरा। उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गया।
घरवालों ने तुरंत शाही हकीम को बुलाया। हकीम साहब ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई, पर उसे पूरी तरह स्वस्थ होने में कई सप्ताह लग गए। इस दौरान उसे जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, उससे उसकी थोड़ी अक्ल ठिकाने आई। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल के साथ उसे अपने दरबार में बुलवाया। धनपत सेठ लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने पूछा, क्यों सेठ जी, अब तो हवा में उड़ने का विचार त्याग दिया या कोई और नई साधना कर रहे हैं? धनपत सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख था जो ऐसी व्यर्थ की बातों में पड़ गया। बीरबल जी ने मुझे जो विधि बताई थी वह तो और भी कष्टदायक निकली। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, मैंने जानबूझकर आपको वह कठिन विधि बताई थी। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं, बल्कि यह समझाना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे उपदेश से नहीं समझते। उन्हें स्वयं अनुभव करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि मैं आपको पहले ही कहता कि यह सब ढकोसला है तो आप मेरी बात कभी नहीं मानते। पर जब आपने स्वयं कष्ट झेला तब आपको सत्य का ज्ञान हुआ। फिर बीरबल बादशाह अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, इससे यह सिद्ध होता है कि मूर्ख और हठी व्यक्ति को उपदेश देना या समझाना प्रायः व्यर्थ होता है। वे अपने कर्मों और उनके परिणामों से ही सीखते हैं। कभी कभी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है, ताकि वे स्वयं ठोकर खाकर संभलना सीखें। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। तुम्हारी बात 16 आने सच है। मूर्ख को उपदेश देना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। उसे अनुभव की पाठशाला में ही सीखना पड़ता है। सेठ धनपत राय ने भी अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में कोई भी कार्य सोच समझकर और सलाह लेकर करने का वचन दिया। उस दिन के बाद से उसने व्यर्थ के अंधविश्वासों से तौबा कर ली और अपनी संपत्ति का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में करने लगा। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस अनोखी सीख से प्रभावित हुए और समझ गए कि क्यों हर किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, खासकर जब सामने वाला सुनने या समझने को तैयार ही न हो। कभी कभी मौन रहना और व्यक्ति को उसके अपने अनुभवों से सीखने देना ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि मानव मनोविज्ञान के भी अद्भुत पारखी थे। वह जानते थे कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरह उसे सही मार्ग पर लाना है, चाहे उसके लिए कोई अप्रत्यक्ष तरीका ही क्यों न अपनाना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने यह दर्शाया कि मूर्खता का सबसे अच्छा इलाज अक्सर अनुभव की कड़वी दवा ही होती है। कहानी 3। एक शांत दोपहर, बादशाह अकबर अपने आलीशान बाग में टहल रहे थे। चारों ओर खिले रंग बिरंगे फूल, फव्वारों से उठता शीतल जल और पक्षियों का मधुर कलरव मन को मोह रहा था। पर अकबर का मन कहीं और ही उलझा हुआ था। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। कुछ देर यूं ही विचारमग्न रहने के बाद उन्होंने अपने खास सेवक को बुलवाया और आदेश दिया कि बीरबल को तुरंत बाग में हाजिर किया जाए। बीरबल उस समय अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, पर बादशाह का बुलावा आते ही सब कुछ छोड़कर तुरंत बाग की ओर चल पड़े। उन्हें अंदेशा हो गया था कि बादशाह के मन में अवश्य कोई नई पहेली या कोई गंभीर विषय चल रहा होगा। बाग में पहुंचकर बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने बीरबल को अपने पास बैठने का इशारा किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बीरबल, आज हमारे मन में 3 इच्छाएं जागृत हुई हैं।
हमें लगता है कि ये इच्छाएं पूरी हो जाए तो हमारा जीवन और भी सार्थक हो जाएगा और शायद हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन जाएंगे। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, क्या मैं आपकी उन 3 इच्छाओं के बारे में जान सकता हूँ? अकबर ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उठाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। हमारी पहली इच्छा है कि हम भगवान को अपनी आंखों से देख सकें। दूसरी इच्छा है कि हम यह जान सकें कि भगवान क्या करते हैं। और हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है कि हम स्वयं भगवान बन जाएं। बीरबल बादशाह की ये विचित्र इच्छाएं सुनकर पल भर के लिए अवाक रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। बादशाह के मन में गहरा दार्शनिक द्वंद्व चल रहा था, जिसे बड़ी चतुराई और संवेदनशीलता से सुलझाने की आवश्यकता थी। सीधे सीधे इन इच्छाओं को असंभव कहना बादशाह को नाराज कर सकता था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, आपकी इच्छाएं तो वास्तव में बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पूरा करने के लिए गहन चिंतन और प्रयास की आवश्यकता होगी। क्या आप मुझे इन इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग खोजने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। इस अवधि में तुम्हें हमारी इन 3 इच्छाओं को पूरा करने का उपाय खोजना होगा। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और यदि विफल रहे तो अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उनकी आंखों की गंभीरता ने बीरबल को परिणाम का अंदेशा करा दिया था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और दरबार से विदा ली। उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बादशाह की इच्छाएं थीं तो असाधारण, पर बीरबल जानते थे कि हर पहेली का कोई न कोई हल अवश्य होता है। अगले कुछ दिन बीरबल ने विभिन्न विद्वानों, साधु संतों और दार्शनिकों से मुलाकात की। उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और गहन चिंतन मनन किया। वह जानते थे कि भगवान को भौतिक रूप में देखना या स्वयं भगवान बन जाना शाब्दिक अर्थों में संभव नहीं है। उन्हें कोई ऐसा तरीका खोजना था जिससे बादशाह को संतुष्टि भी मिले और उनकी जिज्ञासा भी शांत हो। दिन बीतते गए और महीने का अंतिम सप्ताह आ गया। दरबार में सभी उत्सुक थे कि बीरबल बादशाह की इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे। नियत दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करने का उपाय खोज पाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैंने आपकी तीनों इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग ढूंढ लिया है। परंतु इसके लिए आपको मेरे साथ नगर से बाहर चलना होगा और कुछ साधारण कार्य करने होंगे। अकबर हैरान हुए, पर बीरबल पर विश्वास करते हुए वे उनके साथ चलने को तैयार हो गए। बीरबल बादशाह को लेकर एक साधारण किसान के खेत में पहुंचे। किसान अपने बैलों के साथ कड़ी धूप में हल चला रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी पहली इच्छा थी कि आप भगवान को अपनी आंखों से देखें। देखिए, इस किसान को देखिए। यह सुबह से शाम तक अपने परिवार का पेट भरने के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा है। इसकी मेहनत से अन्न उपजता है, जिससे लाखों लोगों का पेट भरता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है, उसी में ईश्वर का वास होता है। इस किसान के श्रम में, इसके पसीने की बूंदों में और इसके संतोष में आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। अकबर किसान को ध्यान से देखने लगे।
उन्हें बीरबल की बात में सच्चाई नजर आई। किसान की निस्वार्थ सेवा और कड़ी मेहनत में उन्हें वास्तव में एक दिव्य अनुभूति हुई। फिर बीरबल अकबर को एक पाठशाला में ले गए, जहां एक वृद्ध गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। गुरु के चेहरे पर तेज था और उनकी वाणी में अमृत। शिष्य पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से उनकी बातें सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, आपकी दूसरी इच्छा थी कि आप जाने कि भगवान क्या करते हैं। देखिए, ये गुरु अपने शिष्यों को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। वे उन्हें अच्छे बुरे का भेद बता रहे हैं, उन्हें चरित्रवान और योग्य नागरिक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। ईश्वर भी तो यही करते हैं, वे हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। इस गुरु के ज्ञान दान में आप ईश्वर के कार्य को देख सकते हैं। अकबर गुरु और शिष्यों को देखकर प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि बीरबल ने ईश्वर के कार्य की कितनी सटीक व्याख्या की है। जो शक्ति हमें सही राह दिखाती है, वही तो ईश्वरीय शक्ति है। अब बादशाह की तीसरी और सबसे कठिन इच्छा की बारी थी, स्वयं भगवान बनने की। बीरबल अकबर को लेकर एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक अत्यंत वृद्ध और बीमार साधु लेटे हुए थे। उनकी सेवा में एक युवक लगा हुआ था, जो बड़े प्रेम और धैर्य से साधु की देखभाल कर रहा था, उन्हें दवा दे रहा था, उनके हाथ पैर दबा रहा था और उन्हें सांत्वना दे रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी तीसरी इच्छा थी कि आप स्वयं भगवान बन जाएं। देखिए, यह युवक इस असहाय और बीमार साधु की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। इसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। यह केवल मानवता के नाते, करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर यह कार्य कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर बिना किसी भेदभाव के दुखी और पीड़ित प्राणियों की सेवा करता है, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं ईश्वर का रूप बन जाता है। यदि आप भी अपनी प्रजा की, विशेषकर दीन दुखियों और असहायों की इसी प्रकार निस्वार्थ सेवा करेंगे, उनके दुखों को अपना दुख समझेंगे और उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तो आप भी अपनी प्रजा के लिए भगवान तुल्य हो जाएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी इच्छाओं का वास्तविक मर्म समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, हमारी अपनी भावनाओं और हमारे अपने दृष्टिकोण में ही बसते हैं। अकबर ने उस युवक को देखा जो बीमार साधु की सेवा में लीन था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। अकबर को लगा जैसे वह युवक स्वयं ईश्वर का दूत हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम व्यर्थ ही भगवान को बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि वह तो हमारे भीतर और हमारे आसपास ही मौजूद हैं। तुमने हमें समझाया कि सच्ची ईश्वर भक्ति क्या है और मनुष्य अपने कर्मों से कैसे ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। बादशाह ने उस किसान, उस गुरु और उस सेवा करने वाले युवक को यथोचित सम्मान और पुरस्कार दिया। वे वापस महल लौटे तो उनका मन शांत और हल्का था। उनके मन से भगवान बनने की या उन्हें भौतिक रूप में देखने की लालसा समाप्त हो चुकी थी। अब वे समझ चुके थे कि एक सच्चा शासक बनकर अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करके ही वे वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम न केवल हमारे मंत्री हो, बल्कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक भी हो। तुमने हमारी 3 इच्छाओं को जिस प्रकार समझाया है, उससे हमारा जीवन ही बदल गया है। तुम सचमुच नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया।
उन्होंने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से बादशाह अकबर को एक बड़े भ्रम से बाहर निकाल लिया था और उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया था। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना परम धर्म मान लिया। उन्होंने न्याय, करुणा और जनकल्याण को अपने शासन का आधार बनाया और लोग उन्हें सचमुच भगवान का भेजा हुआ दूत मानने लगे, एक ऐसा शासक जो न केवल महान था बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में भी बसता था। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी कर्मकांडों या चमत्कारों में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान के प्रसार और मानवीय करुणा में निहित है। बीरबल ने बड़ी चतुराई से बादशाह अकबर को यह गूढ़ रहस्य समझाया और उनकी इच्छाओं को एक सकारात्मक और सार्थक दिशा दी। कहानी 4। एक सुबह जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था और अकबर अपने मंत्रियों और सलाहकारों से राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, एक द्वारपाल ने आकर सूचना दी, आलमपनाह काशी नगरी से एक प्रकांड पंडित जिनका नाम पंडित विद्यासागर है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी पहेली है जिसका हल आज तक कोई नहीं कर पाया है। अकबर को नई और चुनौतीपूर्ण बातें हमेशा आकर्षित करती थीं। उन्होंने तुरंत पंडित विद्यासागर को दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में एक तेजस्वी श्वेत वस्त्रधारी, माथे पर त्रिपुंड लगाए, हाथ में पोथी लिए पंडित विद्यासागर दरबार में उपस्थित हुए। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने झुककर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। पंडित जी, हमने सुना है आप काशी से पधारे हैं और आपके पास कोई अद्भुत पहेली है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हम भी आपकी विद्वत्ता का परिचय पाना चाहेंगे। पंडित विद्यासागर ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपकी कीर्ति दिग्दिगंत तक फैली है। आपके दरबार में बीरबल जैसे नवरत्न हैं जिनकी बुद्धिमत्ता की गाथाएं हमने भी सुनी हैं। मेरी पहेली कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि तर्क और बुद्धि की एक साधारण सी परीक्षा है। मैं दरबार के समक्ष एक कथन कहूंगा और आप में से किसी को यह सिद्ध करना होगा कि मेरा वह कथन आधा सच है और आधा झूठ। दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और अमीर-उमरा चौंक गए। यह कैसी पहेली थी? कोई बात या तो सच हो सकती है या झूठ। आधी सच और आधी झूठ कैसे हो सकती है? कुछ दरबारी जो बीरबल की प्रसिद्धि से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, कुटिल मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल अवश्य फंसेंगे। अकबर ने कहा, पंडित जी, आपकी पहेली रोचक प्रतीत होती है। आप अपना कथन प्रस्तुत करें। पंडित विद्यासागर ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरा कथन यह है कि आप यानी शहंशाह अकबर अगले पहर के समाप्त होने से पूर्व मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। यह कहकर पंडित विद्यासागर शांत हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कथन तो एक भविष्यवाणी जैसा था और इसका आधा सच और आधा झूठ होना कैसे संभव था? यदि बादशाह अकबर पंडित को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते तो कथन पूरी तरह सच हो जाता, और यदि वे नहीं देते तो कथन पूरी तरह झूठ हो जाता। इसमें आधा सच आधा झूठ वाली बात कहाँ थी? अकबर खुद भी कुछ क्षणों के लिए विचार में पड़ गए। उन्होंने अपने चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा, जिनकी भ्रिकुटी किंचित तन गई थी और वे गहरे सोच में डूबे प्रतीत हो रहे थे। एक दरबारी मुल्ला दो प्याजा, जो अक्सर बीरबल से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते थे, खड़े होकर बोले, जहां पनाह, यह तो कोई पहेली नहीं हुई। यह तो पंडित जी की धृष्टता है कि वे आपसे सीधे सीधे 100 स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहे हैं, वह भी पहेली के बहाने।
दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल। यदि आप इन्हें मुद्राएं दे देंगे तो इनका कथन सत्य हो जाएगा, और यदि नहीं देंगे तो असत्य। इसमें आधा आधा वाली कोई बात नहीं। पंडित विद्यासागर शांत भाव से यह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा कथन भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चुनौती है। चुनौती यह सिद्ध करने की है कि यह कथन, जैसा मैंने कहा, आधा सच और आधा झूठ है। यदि आपके दरबार में कोई इसे सिद्ध नहीं कर पाता तो मैं समझूंगा कि काशी की विद्वत्ता को आगरा में चुनौती देने वाला कोई नहीं। यह सुनकर कई दरबारियों का अहंकार जाग उठा। उन्होंने अपने अपने तरीके से तर्क देने शुरू किए, लेकिन कोई भी संतोषजनक समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। कोई कहता कि शायद पंडित जी को 50 मुद्राएं मिलेंगी, जिससे आधा कथन सच हो जाएगा, लेकिन यह तो अनुमान था, सिद्धि नहीं। और पंडित जी के कथन में स्पष्ट रूप से 100 स्वर्ण मुद्राएं कहा गया था, 50 नहीं। समय बीतता जा रहा था। पहला पहर समाप्त होने को था। अकबर की निगाहें बार बार बीरबल पर जा टिकती थीं, जो अभी भी मौन थे। उनकी उंगलियां उनकी दाढ़ी पर धीरे धीरे फिर रही थीं, जो उनके गहन चिंतन का प्रतीक था। अंततः अकबर ने कहा, बीरबल, सारा दरबार इस पहेली पर मौन है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? क्या तुम पंडित विद्यासागर के कथन को आधा सच और आधा झूठ सिद्ध कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले बादशाह अकबर को और फिर पंडित विद्यासागर को अदब से सलाम किया। फिर वे बोले, जहांपनाह, पंडित जी की पहेली वास्तव में गहन और बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसका हल सीधा नहीं बल्कि थोड़ा टेढ़ा है, जैसा कि अक्सर सत्य और असत्य के बीच की महीन रेखा होती है। पंडित विद्यासागर की आंखों में एक उत्सुकता की चमक उभरी। वे बीरबल के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, पंडित जी का कथन है कि आप अगले पहर के समाप्त होने से पूर्व मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। इस कथन के दो मुख्य भाग हैं। पहला, आप मुझे पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे, और दूसरा, वह पुरस्कार 100 स्वर्ण मुद्राओं का होगा। बीरबल क्षण भर रुके, दरबारियों को अपनी बात समझने का अवसर देते हुए। फिर उन्होंने अपनी बात जारी रखी, यदि आप, जहांपनाह, पंडित जी को कोई भी पुरस्कार नहीं देते तो उनका पूरा कथन असत्य हो जाएगा, और यदि आप उन्हें ठीक 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं तो उनका पूरा कथन सत्य हो जाएगा। दोनों ही सूरतों में यह आधा सच आधा झूठ वाली शर्त पूरी नहीं होती। अकबर ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है, बीरबल? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, समाधान बहुत सरल है, यदि हम पंडित जी के कथन के मर्म को समझें। आप पंडित जी की विद्वत्ता और उनकी इस रोचक पहेली से प्रसन्न तो हुए ही हैं। आप उन्हें पुरस्कार तो अवश्य देना चाहेंगे। यह सुनकर पंडित विद्यासागर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए जहांपनाह, आप पंडित जी को उनकी विद्वत्ता के लिए पुरस्कार स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 50? लेकिन पंडित ने तो 100 कहा था। यह कैसे आधा सच और आधा झूठ हुआ? अकबर भी कुछ भ्रमित थे, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खजांची को 50 स्वर्ण मुद्राएं लाने का आदेश दिया। जब 50 स्वर्ण मुद्राओं की थैली पंडित विद्यासागर के सामने रखी गई तो बीरबल ने कहा, अब देखिए जहांपनाह, और आप सब दरबारीगण भी ध्यान से सुने। पंडित जी का कथन था कि आप अगले पहर के समाप्त होने से पूर्व मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। इसका पहला भाग है, आप मुझे पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे। यह भाग पूरी तरह सत्य हुआ है, क्योंकि जहांपनाह ने पंडित जी को उनकी विद्वत्ता के लिए 50 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया है। उन्हें पुरस्कार मिला है।
बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया, सबकी आंखों में देखते हुए। और पंडित जी के कथन का दूसरा भाग है, वह पुरस्कार 100 स्वर्ण मुद्राओं का होगा। यह भाग पूरी तरह असत्य हुआ है, क्योंकि जहांपनाह ने उन्हें 100 नहीं बल्कि 50 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार पंडित विद्यासागर जी का पूरा कथन कि आप अगले पहर के समाप्त होने से पूर्व मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेंगे, आधा सत्य क्योंकि उन्हें पुरस्कार मिला और आधा झूठ क्योंकि वह 100 स्वर्ण मुद्राओं का नहीं था, सिद्ध होता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। सभी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गए। क्या अद्भुत तर्क था! एक ही क्रिया से कथन के एक हिस्से को सत्य और दूसरे को असत्य सिद्ध कर दिया गया था। पंडित विद्यासागर, जो अब तक शांत थे, खड़े हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। उन्होंने झुककर बीरबल को प्रणाम किया और फिर बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं निशब्द हूं। बीरबल जी की बुद्धिमत्ता वैसी ही है जैसी मैंने सुन रखी थी, बल्कि उससे भी कहीं अधिक। उन्होंने मेरी पहेली को न सिर्फ सुलझाया है, बल्कि उसकी आत्मा को समझकर उसका सम्मान भी किया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और बीरबल जी की प्रज्ञा का कायल हो गया हूं। अकबर का चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल पंडित जी की जटिल पहेली को सुलझाया, बल्कि उनके कथन का मान भी रखा। फिर अकबर पंडित विद्यासागर की ओर मुड़े। पंडित जी, हमें खेद है कि हम आपके कथन को पूरी तरह सत्य नहीं कर पाए और आपको 100 के बजाय 50 मुद्राएं ही दे सके, ताकि बीरबल की बात सिद्ध हो सके। परंतु आपकी विद्वत्ता निःसंदेह प्रशंसनीय है। हम आपको ये 50 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल द्वारा आपकी पहेली को सफलतापूर्वक हल करने के उपलक्ष्य में और आपकी विद्वत्ता के सम्मान में भेंट करते हैं। पंडित विद्यासागर ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं से अधिक प्रसन्नता बीरबल जी की बुद्धिमत्ता का साक्षात प्रमाण पाकर हुई है। यह अनुभव मेरे लिए 100 स्वर्ण मुद्राओं से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरा आगरा आना सफल हुआ। मैं बीरबल जी को अपना गुरुतुल्य मानता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। यह तो बस आपकी पहेली की जटिलता थी जिसने मुझे सोचने पर विवश किया। आपने हमें अपनी विद्वत्ता का परिचय देकर कृतार्थ किया। इसके बाद पंडित विद्यासागर ने बादशाह अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और दरबार से विदा ली। उनके जाने के बाद भी दरबार में काफी देर तक बीरबल की बुद्धिमत्ता और पंडित विद्यासागर की पहेली की चर्चा होती रही। ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे लटके हुए थे, जबकि अन्य बीरबल की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनकी तर्कशक्ति और समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखने की क्षमता अद्वितीय थी। वे जानते थे कि सत्य और असत्य हमेशा स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होते, कभी कभी वे एक दूसरे में इस तरह उलझे होते हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए असाधारण बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। और बीरबल इन दोनों ही गुणों के धनी थे। उस दिन के बाद आधा सच आधा झूठ की यह कहानी भी अकबर बीरबल के अनगिनत रोचक किस्सों में जुड़ गई, जो आज भी लोगों को गुदगुदाती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाषा और शब्दों के जाल कितने जटिल हो सकते हैं और कैसे एक चतुर दिमाग उन्हें सुलझाकर सत्य के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर सकता है। बादशाह अकबर अक्सर इस घटना को याद करके मुस्कराते थे और सोचते थे कि बीरबल जैसा रत्न उनके दरबार में होना उनके लिए कितना बड़ा सौभाग्य है।
बीरबल की उपस्थिति न केवल राज्य के जटिल मामलों को सुलझाने में मदद करती थी, बल्कि दरबार में बौद्धिक उत्तेजना और मनोरंजन का एक निरंतर स्रोत भी बनी रहती थी। उनकी हर कहानी, हर समाधान ज्ञान और चतुराई का एक पाठ होता था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायक बना रहा। कहानी 5। एक बार की बात है, आगरा शहर के दो प्रतिष्ठित व्यापारियों हीराचंद और पन्नालाल के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही व्यापारी शहर के जाने माने और धनी व्यक्ति थे, और दोनों का ही दावा था कि वह जमीन उनकी है। मामला स्थानीय पंचायत में गया, पर कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि दोनों के पास ही कुछ ऐसे कागजात थे जो उनके दावे को मजबूत करते प्रतीत हो रहे थे। अंततः यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने दोनों व्यापारियों को अपने अपने पक्ष रखने का अवसर दिया। हीराचंद ने कुछ पुराने दस्तावेज और गवाह पेश किए, जिनसे लगता था कि जमीन उसके पूर्वजों की है। वहीं पन्नालाल ने भी कुछ सरकारी फरमान और लगान की रसीदें दिखाईं, जो उसके हक में जा रही थीं। मामला बेहद उलझा हुआ था। दोनों ही पक्षों के तर्क मजबूत लग रहे थे, और किसी एक के पक्ष में निर्णय देना कठिन हो रहा था। अकबर कई दिनों तक इस मामले पर विचार करते रहे। उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों से भी सलाह ली, पर कोई भी संतोषजनक हल नहीं निकाल सका। बादशाह स्वयं भी भ्रमित थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई गलत निर्णय न हो जाए, जिससे किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो और उनके इंसाफ के तराजू की प्रतिष्ठा धूमिल हो। परेशान होकर अकबर ने अंततः बीरबल को बुलाया। बीरबल उन दिनों किसी राजकीय कार्य से कुछ समय के लिए दरबार से अनुपस्थित थे। उनके लौटते ही अकबर ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और कहा, बीरबल, तुम तो जानते हो कि हमारे लिए न्याय का क्या महत्व है। यह हीराचंद और पन्नालाल का मामला हमारी समझ से परे होता जा रहा है। दोनों के दावे मजबूत हैं और हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, ताकि सत्य सामने आ सके और इंसाफ हो सके। बीरबल ने पूरे मामले को ध्यान से सुना, दोनों व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया और उन गवाहों से भी गुप्त रूप से पूछताछ की जिन्हें हीराचंद ने पेश किया था। बीरबल को कुछ दिनों की मोहलत चाहिए थी, ताकि वे मामले की तह तक जा सकें। बीरबल जानते थे कि केवल दस्तावेजों या गवाहों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही व्यापारी चतुर थे और उन्होंने अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। बीरबल को कोई ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कुछ दिनों की गहन जांच पड़ताल के बाद बीरबल एक योजना के साथ बादशाह के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, इस मामले का सच जानने के लिए हमें एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। यदि आप अनुमति दें तो मैं कल ही इस विवाद का निपटारा कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की योजनाओं पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो आपको कल ही पता चलेगा। बस आप कल दरबार में हीराचंद, पन्नालाल और उस विवादित जमीन के आसपास रहने वाले कुछ पुराने और निष्पक्ष लोगों को बुलवा लीजिए। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हीराचंद और पन्नालाल दोनों ही उत्सुकता और थोड़े भय के साथ उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके पास खड़े थे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों का दावा है कि यह जमीन आपकी है। आज हम इसका फैसला करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आप दोनों में से कौन इस जमीन से अधिक प्रेम करता है, कौन इसे अपनी मां के समान समझता है। हीराचंद तुरंत बोल पड़ा, मैं इस जमीन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। यह मेरे पुरखों की निशानी है।
पन्नालाल ने भी पीछे न रहते हुए कहा, नहीं, मैं इसे अधिक प्रेम करता हूँ। मैंने इस पर अपनी मेहनत की कमाई लगाई है और इसे अपनी आंखों के तारे की तरह सहेज कर रखा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज हम आपकी इस जमीन के प्रति ममता की परीक्षा लेंगे। हमने उस विवादित जमीन पर एक गहरा गड्ढा खुदवाया है। आप दोनों को बारी बारी से उस गड्ढे के किनारे खड़े होकर जमीन को अपनी मां कहकर पुकारना होगा। जिसकी पुकार में सच्ची ममता और अधिकार होगा, जमीन उसकी पुकार सुनकर अवश्य कोई संकेत देगी। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। यह कैसी अजीब परीक्षा थी। जमीन भला कैसे किसी की पुकार सुन सकती है या संकेत दे सकती है। हीराचंद और पन्नालाल भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अकबर भी बीरबल की इस योजना से चकित थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कि बीरबल के हर कार्य के पीछे कोई न कोई गहरा राज होता है। बीरबल ने पहले हीराचंद को गड्ढे के पास जाने का आदेश दिया। हीराचंद कुछ झिझकते हुए गड्ढे के किनारे गया। उसे यह सब नाटक लग रहा था, पर बादशाह के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था। उसने जोर से आवाज लगाई, हे धरती मां, मैं तेरा सच्चा पुत्र हीराचंद हूं। यदि तू मेरी है तो कोई संकेत दे। उसने कई बार पुकारा, पर जमीन से कोई आवाज या संकेत नहीं आया। अब पन्नालाल की बारी थी। पन्नालाल भी गड्ढे के किनारे गया और उसने भी हीराचंद की तरह ही जमीन को पुकारा, पर नतीजा वही रहा, पूर्ण शांति। दरबार में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे कि यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को देखा, जो अब कुछ आश्वस्त लग रहे थे कि इस परीक्षा से कुछ साबित नहीं होगा। फिर बीरबल ने एक चौंकाने वाली घोषणा की, लगता है जमीन आप दोनों की पुकार से भ्रमित है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए बादशाह सलामत ने यह निर्णय लिया है कि चूंकि जमीन किसी एक की नहीं हो पा रही है और दोनों ही इस पर अपना समान हक जता रहे हैं, तो इस जमीन के 2 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। जल्लाद को बुलाया जाए ताकि वह जमीन को 2 भागों में काट सके। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जमीन को काटना, यह तो अनहोनी बात थी। हीराचंद के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आया। उसे लगा कि चलो, पूरी न सही, आधी जमीन तो मिलेगी। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन जैसे ही पन्नालाल ने यह सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए आगे बढ़ा और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। नहीं हुजूर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वह गिड़गिड़ाने लगा। मैं उस जमीन को अपनी मां समान मानता हूं। मैं अपनी मां के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। भले ही यह जमीन मुझे न मिले, पर कृपा करके इसके टुकड़े मत करवाइए। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। यह जमीन हीराचंद को ही दे दी जाए। पन्नालाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका गला रुंधा हुआ था। बीरबल ने पन्नालाल को उठाया और मुस्कुराते हुए बादशाह अकबर की ओर देखा। अकबर भी अब सारी बात समझ चुके थे। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इंसाफ हो चुका है। जो व्यक्ति जमीन को अपनी मां समान मानता है, वह कभी उसके टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। पन्नालाल का जमीन के प्रति सच्चा स्नेह और अधिकार ही उसे ऐसा कहने पर विवश कर रहा है। हीराचंद को जमीन के कटने से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसका लगाव केवल जमीन के मूल्य से था, उसकी आत्मा से नहीं। फिर बीरबल ने कुछ और सबूत पेश किए जो उन्होंने अपनी जांच के दौरान इकट्ठे किए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि हीराचंद ने कुछ जाली दस्तावेज तैयार करवाए थे और गवाहों को झूठ बोलने के लिए धन दिया था।
असल में जमीन पन्नालाल ने कई साल पहले खरीदी थी और वह नियमित रूप से उसका लगान भी चुका रहा था। सच्चाई सामने आने पर हीराचंद का सिर शर्म से झुक गया। बादशाह अकबर ने उसे धोखाधड़ी और दरबार को गुमराह करने के अपराध में दंडित किया और जमीन का मालिकाना हक पन्नालाल को सौंप दिया। पन्नालाल ने बीरबल को अश्रुपूरित नेत्रों से धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय प्रणाली से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से हमारे इंसाफ के तराजू को झुकने से बचा लिया। तुमने न केवल सत्य को उजागर किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि सच्चा न्याय केवल कानूनों और दस्तावेजों पर ही नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं और विवेक पर भी आधारित होना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आलमपनाह, यह तो आपका प्रताप है कि आप सदैव न्याय के पक्षधर रहते हैं। मैंने तो बस उस तराजू के संतुलन को बनाए रखने में थोड़ी सी सहायता की है। कभी कभी सच छुपी हुई भावनाओं में ही निहित होता है, जिसे बाहर लाने के लिए थोड़ी मनोवैज्ञानिक युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस घटना के बाद अकबर के इंसाफ के तराजू की ख्याति और भी बढ़ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमत्ता की भी। लोगों को यह विश्वास हो गया कि अकबर के दरबार में बीरबल जैसे सलाहकार के होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। यह कहानी आज भी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा न्याय केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि सत्य की गहराई तक पहुंचकर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना भी है। बीरबल ने अपनी अनोखी तरकीब से यह साबित कर दिया कि कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान सीधे और सरल तरीकों से नहीं बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ से ही संभव होता है। कहानी 6। बादशाह अकबर का दरबार केवल अपनी भव्यता और न्याय के लिए ही नहीं बल्कि अपने नवरत्नों की बुद्धिमत्ता और कला के लिए भी प्रसिद्ध था। इन नवरत्नों में बीरबल का स्थान सर्वोपरि था। उनकी हाजिर जवाबी, सूक्ष्म दृष्टि और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय बना दिया था बल्कि आम जनता भी उन्हें आदर और स्नेह की दृष्टि से देखती थी। बीरबल की प्रशंसा जब दरबार में गूंजती तो कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि सुलग उठती थी। उन्हीं में से एक थे मंत्री धूर्त सिंह। नाम के विपरीत उनमें धूर्तता तो थी पर बुद्धि का सर्वथा अभाव था। वे वर्षों से दरबार में थे पर अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए थे। वे देखते थे कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह का मन मोह लेते हैं, कैसे उन्हें विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं। धूर्त सिंह के मन में यह बात घर कर गई थी कि यदि वे भी बीरबल जैसा बन जाएं, तो शायद उन्हें भी वही मान सम्मान और बादशाह की कृपा प्राप्त हो सकेगी। एक दिन दरबार में किसी पड़ोसी राज्य से आए एक दूत ने एक जटिल पहेली प्रस्तुत की। दरबार के बड़े बड़े विद्वान और मंत्री सिर खुजलाते रह गए पर कोई संतोषजनक हल न दे सका। अंत में हमेशा की तरह बीरबल ने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय देते हुए उस पहेली को बड़ी सरलता से सुलझा दिया। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य मोतियों की माला पुरस्कार में दी। पूरा दरबार वाह वाह बीरबल, धन्य हो बीरबल की ध्वनियों से गूंज उठा। धूर्त सिंह कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। उनके तनबदन में आग लग गई। आखिर इस बीरबल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, उन्होंने सोचा। यह भी तो हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान ही है। बस इसकी किस्मत अच्छी है और यह बादशाह को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। अगर मैं भी इसकी तरह व्यवहार करूं, इसकी तरह बातें करूं, तो क्या मैं बादशाह का प्रिय नहीं बन सकता? बस उसी दिन से मंत्री धूर्त सिंह ने बीरबल की नकल करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बीरबल के पहनावे पर ध्यान दिया। बीरबल अक्सर सादे पर सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहनते थे, सिर पर एक विशेष ढंग से पगड़ी बांधते थे।
अगले ही दिन धूर्त सिंह ठीक वैसे ही वस्त्र पहनकर और वैसी ही पगड़ी बांधकर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ दरबारियों ने उन्हें देखा तो मंद मंद मुस्कराए, पर कुछ बोले नहीं। बीरबल ने भी धूर्त सिंह को इस नए रूप में देखा, पर वे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपने काम में लगे रहे। इसके बाद धूर्त सिंह ने बीरबल के चलने फिरने और बात करने के ढंग की नकल शुरू की। बीरबल जब चलते तो उनकी चाल में एक आत्मविश्वास झलकता था। वे धीरे धीरे सोचते हुए कदम रखते थे। धूर्त सिंह भी अब दरबार में उसी तरह अकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बीरबल बोलते समय अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते थे या कभी कभी अपनी मूंछों को ताव देते थे। धूर्त सिंह ने भी यही करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी ठोड़ी पर हाथ फेरना या पतली सी मूंछों को ताव देना बड़ा हास्यास्पद लगता था। जब कोई दरबारी उनसे कुछ पूछता तो वे तुरंत जवाब देने के बजाय आसमान की ओर देखते, कुछ देर सोचते या सोचने का नाटक करते और फिर गोलमोल जवाब देते, जैसा उन्हें लगता था कि बीरबल करते हैं। पर बीरबल के उत्तरों में जहां बुद्धिमत्ता और तर्क होता था, वहीं धूर्त सिंह के उत्तर निरर्थक और ऊटपटांग होते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, हमारे राज्य में इस वर्ष आम की फसल कैसी होगी, इसका कोई अनुमान है? कई कृषि विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुमान प्रस्तुत किए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह प्रकृति की लीला अपरंपार है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, परंतु किसानों की मेहनत और ईश्वर की कृपा रही तो फसल अच्छी ही होनी चाहिए। यह एक संतुलित और विनम्र उत्तर था। अब धूर्त सिंह की बारी थी। उन्हें लगा कि बीरबल की तरह कुछ दार्शनिक अंदाज में बोलना चाहिए। वे खड़े हुए, आसमान की ओर देखा, अपनी ठोड़ी खुजलाई और बोले, आलम पनाह, आम तो आम है। पेड़ पर लगेगा तो फसल होगी, नहीं लगेगा तो नहीं होगी। यह तो विधि का विधान है। उनका उत्तर सुनकर कुछ दरबारी अपनी हंसी न रोक पाए। बादशाह अकबर ने भी हैरानी से धूर्त सिंह को देखा। उन्हें यह समझते देर न लगी कि धूर्त सिंह बीरबल की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर नितांत असफल हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी दरबार में न्याय की गुहार लेकर आया। उसका कहना था कि उसके पड़ोसी ने उससे उधार लिए पैसे वापस नहीं किए हैं। बादशाह ने दोनों पक्षों को सुना। मामला थोड़ा उलझा हुआ था क्योंकि कोई लिखित प्रमाण नहीं था। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कुछ प्रश्न पूछे और फिर कहा, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं सत्य का पता लगाकर आपको सूचित करूंगा। यह देखकर धूर्त सिंह को भी जोश आ गया। उन्हें लगा कि यह अपनी काबिलियत दिखाने का अच्छा मौका है। वे तुरंत खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो इस मामले की जांच मैं भी करना चाहूंगा। मैं भी 2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। बादशाह अकबर मुस्कराए। ठीक है धूर्त सिंह जी, आप भी प्रयास कीजिए। देखते हैं कौन सत्य तक पहुंचता है। धूर्त सिंह ने उस व्यापारी और उसके पड़ोसी को अपने घर बुलाया। उन्होंने बीरबल की तरह गंभीर मुद्रा बनाई, उनसे वही सवाल दोहराए जो बीरबल ने दरबार में पूछे थे, और फिर दोनों को डांट डपट कर कहा कि सच उगल दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनकी इस बेढंगी नकल और धमकियों से कोई परिणाम नहीं निकला। 2 दिन बाद दरबार में बीरबल ने अपनी जांच का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कुछ गवाहों और परिस्थितियों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि व्यापारी सच कह रहा था और उसके पड़ोसी ने उससे पैसे लिए थे। बीरबल ने पड़ोसी की एक पुरानी आदत का जिक्र किया जिसके कारण वह अक्सर भूल जाता था कि उसने कब किससे क्या लिया, और फिर अपनी गलती मानने के बजाय झूठ बोल देता था। बीरबल की युक्ति से पड़ोसी ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह ने बीरबल की प्रशंसा की। फिर उन्होंने धूर्त सिंह से पूछा, मंत्री जी, आपकी जांच का क्या परिणाम रहा?
धूर्त सिंह का मुंह उतर गया। वे बोले, आलमपनाह, मैंने भी बहुत पूछताछ की, पर ये दोनों इतने मक्कार हैं कि सच उगल ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है दोनों ही झूठे हैं। उनका जवाब सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी न रोक सके। उन्होंने कहा, धूर्त सिंह जी, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप बीरबल जैसा बनना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, पर केवल ऊपरी हाव भाव या बातों को दोहराने से कोई बीरबल नहीं बन जाता। उसके लिए वैसी ही बुद्धि, वैसी ही परख और वैसा ही अनुभव चाहिए। धूर्त सिंह शर्म से पानी पानी हो गए। उनका सिर झुक गया। लेकिन धूर्त सिंह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें लगा कि शायद वे बीरबल की नकल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बीरबल पर और बारीकी से नजर रखनी शुरू कर दी। वे यह देखने लगे कि बीरबल किन लोगों से मिलते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, हालांकि उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, और दरबार में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक बार दरबार में एक विदेशी यात्री आया जो केवल अपनी भाषा बोल सकता था और फारसी या हिंदुस्तानी नहीं समझता था। उसके साथ एक दुभाषिया भी था। यात्री ने बादशाह को अपने देश की कुछ अद्भुत वस्तुएं भेंट की। बादशाह प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल से कहा कि वे यात्री का आभार व्यक्त करें। बीरबल ने दुभाषिए के माध्यम से यात्री को धन्यवाद दिया और उसके देश की संस्कृति और कला की प्रशंसा की। उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जिनसे यात्री को लगा कि बीरबल उसके देश के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। यात्री बहुत प्रभावित हुआ। धूर्त सिंह ने यह सब ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि बीरबल की सफलता का राज विदेशी भाषाओं का ज्ञान और विदेशी संस्कृतियों की समझ है। अगले कुछ दिनों तक धूर्त सिंह दरबार में कुछ अजीबोगरीब शब्द बोलने लगे, जिन्हें वे विदेशी भाषा के शब्द बताते थे। जब कोई उनका अर्थ पूछता तो वे कुछ भी उलझुल बक देते। एक दिन जब बादशाह किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे, धूर्त सिंह बीच में ही बोल पड़े, जहांपनाह, खटांगापटांगा, मेरे विचार से हमें सुलुबुलु करना चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बादशाह ने क्रोधित होकर पूछा, यह क्या बकवास है धूर्त सिंह? यह खटांगापटांगा और सुलुबुलु क्या होता है? धूर्त सिंह घबरा गए। वे बोले, आलमपनाह, यह अफ्रीकी भाषा के शब्द हैं। इनका अर्थ है कि हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बीरबल, जो अब तक चुप थे, मुस्कराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने कई अफ्रीकी भाषाएं सीखी हैं और उनके विद्वानों से मिला भी हूं, परंतु ऐसे शब्द तो मैंने आज तक नहीं सुने। शायद यह धूर्त सिंह जी की अपनी ईजाद की हुई कोई गुप्त भाषा है। यह सुनकर दरबार में ठहाका गूंज उठा। धूर्त सिंह का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बादशाह अकबर अब धूर्त सिंह की हरकतों से आजिज आ चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि धूर्त सिंह को सबक सिखाना ही होगा, ताकि वे यह समझ सकें कि मौलिकता का कोई विकल्प नहीं होता। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हमने सुना है कि हमारे शहर आगरा में कौओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि इस समय आगरा शहर में ठीक ठीक कितने कौए हैं। जो भी हमें सही संख्या बताएगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कैसा सवाल था? शहर में कौओं की गिनती कौन कर सकता है? यह तो असंभव कार्य था। बीरबल शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। धूर्त सिंह को लगा कि यह एक सुनहरा अवसर है बीरबल को नीचा दिखाने का और बादशाह की नजरों में ऊपर उठने का। उन्होंने सोचा,
बीरबल ऐसे ही ऊटपटांग सवालों के अजीबोगरीब जवाब देकर बादशाह को खुश करता है। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। उन्होंने बादशाह से एक दिन का समय मांगा। बादशाह ने अनुमति दे दी। धूर्त सिंह ने अपने कुछ नौकरों को बुलाया और उन्हें शहर के विभिन्न कोनों में भेजा ताकि वे कौओं की गिनती का अभिनय कर सकें। वे खुद भी घोड़े पर सवार होकर शहर में निकले, हाथ में कागज कलम लिए, ऐसे जताते रहे जैसे वे बड़ी गंभीरता से कौओं की गिनती कर रहे हों। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने पूछा, हाँ भाई, किसी को पता चला कि आगरा में कितने कौए हैं? कई मंत्री चुप रहे। धूर्त सिंह बड़ी शान से आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैंने बड़ी मेहनत और लगन से पूरे आगरा शहर के कौओं की गिनती की है। इस समय हमारे शहर में ठीक 99,999 कौए हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, इतनी सटीक गिनती? तुम्हें इतना यकीन कैसे है, धूर्त सिंह? धूर्त सिंह ने सीना फुलाकर कहा, आलमपनाह, मैंने स्वयं एक एक कौए को गिना है। यदि आपको संदेह हो तो आप अपने किसी भी व्यक्ति से दोबारा गिनती करवा सकते हैं। यदि एक भी कौआ कम या ज्यादा निकला तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या धूर्त सिंह सही कह रहे हैं? बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, कौओं की गिनती करना तो मेरे बस की बात नहीं। वे तो पल पल में उड़ते रहते हैं, कभी शहर के अंदर आते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। उनकी सटीक संख्या बताना तो लगभग असंभव है। फिर बीरबल धूर्त सिंह की ओर मुड़े और कहा, मंत्री जी, आपकी गणना अद्भुत है, परंतु यदि गिनती के समय कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने पास के गांवों या शहरों में गए हों तो आपकी संख्या कम हो सकती है, और यदि कुछ कौए बाहर से हमारे शहर में मेहमान बनकर आए हों तो आपकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। धूर्त सिंह बीरबल का यह तर्क सुनकर सकपका गए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने तो बस एक बड़ी सी संख्या बोल दी थी, यह सोचकर कि कोई इसकी जांच तो कर नहीं पाएगा। बादशाह अकबर को अब धूर्त सिंह पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा, धूर्त सिंह, तुमने हमें मूर्ख समझने की भूल की है। कौओं की सटीक गिनती असंभव है, यह बात एक बच्चा भी जानता है। तुमने केवल पुरस्कार के लालच में और बीरबल की नकल करने के प्रयास में यह झूठा दावा किया है। धूर्त सिंह का सिर शर्म से झुक गया। उनकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। बादशाह ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होता तो तुम क्या कहते? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यदि मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता तो मैं कहता कि शहर में कौओं की संख्या उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। वे प्रकृति के संतुलन का हिस्सा हैं, या फिर मैं कुछ समय मांगता और कहता कि जहांपनाह, मेरे अनुमान से इस समय शहर में लगभग 1 लाख कौए हैं। यदि आपको कम लगें तो समझिएगा कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर गए हुए हैं, और यदि ज्यादा लगें तो समझिएगा कि बाहर से कुछ मेहमान कौए हमारे शहर घूमने आए हुए हैं। यह एक ऐसा उत्तर होता जो किसी भी परिस्थिति में गलत सिद्ध नहीं हो सकता था। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। पूरा दरबार भी उनकी बुद्धिमत्ता पर वाह वाह कर उठा। बादशाह ने धूर्त सिंह को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में वे ऐसी मूर्खतापूर्ण नकल करने का प्रयास न करें। धूर्त सिंह, अकबर ने कहा, हर व्यक्ति में अपनी कुछ खूबियां होती हैं। दूसरों की नकल करके तुम कभी भी सम्मान नहीं पा सकते। अपनी मौलिकता को पहचानो और उसे निखारो। बीरबल अपनी बुद्धि और मौलिकता के कारण ही बीरबल है, किसी की नकल करके नहीं। उस दिन के बाद धूर्त सिंह ने बीरबल की नकल करना छोड़ दिया।
उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि किसी की बाहरी रूपरेखा या व्यवहार की नकल तो की जा सकती है, पर उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा और उसकी मौलिकता की नकल करना असंभव है। उन्होंने अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे एक बेहतर, यद्यपि साधारण मंत्री बनने का प्रयास करने लगे। और बीरबल, वे हमेशा की तरह अपनी सहज बुद्धि और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर और पूरे मुगल साम्राज्य का मार्गदर्शन करते रहे, यह सिखाते हुए कि सच्ची महानता नकल में नहीं बल्कि मौलिकता और सद्गुणों में निहित है। नकलची मंत्री की यह कहानी दरबार में लंबे समय तक हंसी और सीख का विषय बनी रही। कहानी 7। एक सर्द सुबह आगरा के किले में दरबार खास सजा हुआ था। सुनहरी और लाल मखमली चादरों से ढके ऊंचे सिंहासन पर शहंशाह अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी, जो अक्सर किसी नई योजना या चुनौती के समय दिखाई देती थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे और हवा में इत्र की हल्की खुशबू और गंभीर चुप्पी का मिश्रण था। कुछ देर राज्य के महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हुई, जिसके बाद अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अमात्यगण और सभासदों, अकबर ने अपनी गंभीर परंतु मधुर आवाज में कहा, आज हमारे ज़हन में एक सवाल कौंध रहा है, एक पहेली है जिसने हमें काफी सोचने पर मजबूर किया है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन ऐसा बुद्धिमान है जो इस गुत्थी को सुलझा सके। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। अकबर की पहेलियां अक्सर सरल नहीं होती थीं। शहंशाह ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पहेली यह है, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो सदा साथ साथ चलती हैं? एक के बिना दूसरी का कोई वजूद नहीं, पर वो कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाती। पहेली सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने अपनी दाढ़ियों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, तो कुछ गहरी सोच में डूब गए। सवाल सुनने में जितना सरल लग रहा था, उसका उत्तर उतना ही कठिन प्रतीत हो रहा था। दरबारियों के प्रयास और निराशा। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, सोचिए, विचार कीजिए। जो भी इस पहेली का सही जवाब देगा, उसे शाही खजाने से उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा ने दरबारियों में थोड़ी हलचल पैदा कर दी। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझते थे, खड़े हुए। जहांपनाह मुल्ला ने अपनी भारी आवाज में कहा, गुस्ताखी माफ हो, पर क्या यह शरीर, आत्मा और परछाई हो सकती हैं? ये साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरी का अस्तित्व नहीं, और परछाई कभी शरीर का मुंह नहीं देख पाती। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराए, मुल्ला जी, आपका प्रयास सराहनीय है, पर यह उत्तर पूरी तरह से सटीक नहीं है। आत्मा और शरीर तो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, और परछाई तो निर्जीव है, उसका अपना कोई वजूद नहीं जो शरीर पर निर्भर हो। मुल्ला दो प्याजा खिसियानी हंसी हंसकर बैठ गए। इसके बाद दीवान टोडरमल, जो अपनी वित्तीय और प्रशासनिक समझ के लिए जाने जाते थे, ने प्रयास किया। आलमपनाह, क्या यह कलम, दवात और कागज हो सकता है? ये लिखने के लिए साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और वे एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। अकबर ने सिर हिलाया, दीवान जी, आपकी सोच अच्छी है, पर कलम, दवात और कागज तीनों ही निर्जीव वस्तुएं हैं। हमारी पहेली में एक जीवंतता का आभास है, एक निरंतरता का भाव है। एक एक करके कई दरबारियों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास किया। किसी ने आंख, नाक और कान कहा, तो किसी ने सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। किसी ने जन्म, जीवन और मृत्यु का सुझाव दिया, तो किसी ने विचार, शब्द और कर्म का। परंतु कोई भी उत्तर अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। हर उत्तर में कोई न कोई कमी रह जाती थी, कोई न कोई पहलू पहेली की शर्तों पर खरा नहीं उतरता था।
दरबार में धीरे धीरे निराशा फैलने लगी। बड़े बड़े विद्वान और सलाहकार भी इस पहेली के सामने निरुत्तर थे। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी हुई थी, मानो वे इस बौद्धिक चुनौती का आनंद ले रहे हों। इस पूरी चर्चा के दौरान बीरबल चुपचाप एक कोने में बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, केवल एक हल्की सी विचारमग्नता थी। अकबर ने कई बार उनकी ओर देखा, यह जानने के लिए कि उनके प्रिय सलाहकार के मन में क्या चल रहा है। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई इस पहेली को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही हैं। जब लगभग सभी दरबारी हार मान चुके थे, तब अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया। क्यों बीरबल, क्या तुम भी इस पहेली के सामने हार मान गए, या तुम्हारे तरकश में अभी कोई तीर बाकी है? अकबर ने छेड़ा। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और मुस्कुराए। जहां पनाह, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक पहेली अपने आप में एक चुनौती होती है, और यह भी कोई अपवाद नहीं है। मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पर गहराई से विचार करने के लिए। क्या मुझे कल सुबह तक का समय मिल सकता है? अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति दे दी। अवश्य बीरबल, तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। दरबार बर्खास्त हुआ। सभी दरबारी अपने अपने घरों को लौट गए, किंतु उनके मन में वही पहेली घूम रही थी। बीरबल भी अपने घर की ओर चल दिए, उनके कदम धीमे थे और आंखों में गहरी सोच थी। घर पहुंचकर भी बीरबल को चैन नहीं मिला। वे अपने बाग में टहलते रहे, पहेली के हर शब्द पर गौर करते रहे। 3 चीजें हमेशा साथ, एक के बिना दूसरी का वजूद नहीं, पर एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाती। उन्होंने प्रकृति की ओर देखा। क्या यह पेड़, उसकी जड़ें और उसकी शाखाएं हो सकती हैं? नहीं, जड़ें और शाखाएं तो पेड़ का ही हिस्सा हैं, और वे एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। उन्होंने आकाश की ओर देखा। दिन, रात और सांझ? नहीं, सांझ तो दिन और रात के बीच का संक्रमण काल है, और दिन रात एक दूसरे का मुंह देखने के बजाय एक दूसरे का स्थान लेते हैं। पूरी रात बीरबल इसी उधेड़बुन में रहे। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और तर्कों पर विचार किया। वे जानते थे कि उत्तर कुछ ऐसा होगा जो अत्यंत सरल होते हुए भी गहरा अर्थ लिए होगा, जैसा कि अकबर की पहेलियों की प्रकृति होती है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, बीरबल अपने बाग में बैठे थे। पास में एक छोटा सा झरना बह रहा था, जिसकी कलकल ध्वनि वातावरण में शांति घोल रही थी। अचानक उनकी नजर समय की गति पर गई। कैसे एक पल बीतता है, दूसरा आता है, और तीसरा आने वाला होता है। एक क्षण दूसरे से जुड़ा है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, फिर भी वे एक दूसरे को कभी पूरी तरह से देख नहीं पाते। उनके चेहरे पर एक चमक आई। उन्हें पहेली का उत्तर मिल गया था। अगले दिन दरबार फिर से सजा। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर भी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति का भाव था। बीरबल, अकबर ने अपनी उत्सुकता को दबाते हुए कहा, क्या तुम हमारी पहेली का हल ढूंढ पाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी जहांपनाह, आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से मुझे लगता है कि मैं उस पहेली के रहस्य तक पहुंच गया हूं। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल का उत्तर सुनने को तैयार था। बीरबल ने अपनी स्पष्ट और सधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, जहांपनाह, आपकी पहेली थी, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो सदा साथ साथ चलती हैं, एक के बिना दूसरी का कोई वजूद नहीं, पर वो कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाती? इसका उत्तर है जहांपनाह, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल।
बीरबल के उत्तर देते ही दरबार में एक पल के लिए पूर्ण शांति छा गई। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर समझ और आश्चर्य के भाव उभरने लगे। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर गौर फरमाइए, सदा साथ साथ चलती हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य समय के निरंतर प्रवाह में एक साथ चलते हैं, एक के बाद एक, बिना रुके। एक के बिना दूसरी का कोई वजूद नहीं। वर्तमान का अस्तित्व बीते हुए कल पर आधारित है और आने वाला कल आज के कर्मों और परिस्थितियों से जन्म लेता है। यदि आज न हो तो आने वाला कल कैसे होगा? और यदि बीता हुआ कल न होता तो आज का आधार क्या होता? ये तीनों एक अटूट श्रृंखला में बंधे हैं, पर वो कभी एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाती। यही इस पहेली का सबसे गूढ़ हिस्सा है। बीता हुआ कल जा चुका है, आज उसे पलटकर नहीं देख सकता, केवल उसकी स्मृतियां और प्रभाव ही शेष रहते हैं। आज जब तक आज है, वह आने वाले कल को नहीं देख सकता, केवल उसकी कल्पना या अनुमान लगा सकता है। और आने वाला कल जब आता है, तब वह आज बन जाता है और पिछला आज बीता हुआ कल हो जाता है। इस प्रकार वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े होते हुए भी अपने मूल स्वरूप में एक दूसरे का चेहरा या मुंह कभी नहीं देख पाते। बीरबल की व्याख्या सुनकर शहंशाह अकबर अवाक रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य, प्रसन्नता और गर्व का मिलाजुला भाव था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पहेली का इतना सरल, इतना सटीक और इतना दार्शनिक उत्तर हो सकता है। अन्य दरबारी भी बीरबल की बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि के कायल हो गए। मुल्ला दो प्याजा का मुंह ईर्ष्या और प्रशंसा के मिलेजुले भाव से खुला रह गया था। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वाह बीरबल वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल पहेली को सुलझाया है, बल्कि समय के गूढ़ रहस्य को इतने सरल शब्दों में समझा दिया है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। शहंशाह ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाया और बीरबल को एक कीमती मोतियों की माला और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने का आदेश दिया। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक इनाम स्वीकार किया। यह सब आपकी प्रेरणा और ईश्वर की कृपा है जहांपना। मैं तो बस एक साधारण सेवक हूं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारी महानता को और बढ़ाती है। तुम्हारा उत्तर न केवल चतुर है, बल्कि यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत से सीख लेनी चाहिए और भविष्य के लिए सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही जीवन की निरंतरता के अभिन्न अंग हैं।